इस वक्त जितेंद्र भाटी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही जुड़े हुए हैं। क्या क्या पॉसिबल डिफेंसेस अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए जा सकते हैं अब जो आरोप लग रहे हैं, अब जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उसने जो राजनीति को बदला है उसमें दो बड़े उनके लैंडमाइन हैं। वो क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ऐसे में ये बात जो है भाजपा को नहीं पच रही है, क्योंकि पहले दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार उनकी बनी और आगे भी जो गोवा में उन्होंने खाता खोला, 2 विधायक वहां पे हैं। इस तरीके से गुजरात में भी चुनाव है। तो ऐसे में ये कहना है कि पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बनाया गया, अब शिक्षा मंत्री के ऊपर निशाना है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीति जो है शराब के खिलाफ है तो आप गुजरात में जो कि शराबबंदी है उसके बावजूद भी वहां पर नकली शराब का धंधा होता है और वहां पर लोगों की जानें जाती है। आप वहां जांच क्यों नहीं करते? और देखिए, जांच का अंदेशा अरविंद केजरीवाल लगातार, चाहे आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तथ्य रखते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम क्या माने? डिफेंसिव मोड में होगी या इस बात को लेकर आगाह करेंगे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है? क्योंकि यहां पर तथ्यों के आधार पर अगर जांच हो रही है तो क्या माने मनीष सिसोदिया की मुश्किल अब बढ़ने वाली है कुछ घंटों में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। एक तरफ एलजी ने ये रिकमेंड किया है कि इसमें सीबीआई जांच हो, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने भी 6 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जो शराब नीति बनाई थी उसको लागू करने से पहले जो पहले के एलजी थे अनिल बैजल, उन्होंने ठीक 48 घंटे पहले उसमें कुछ शर्तें जोड़ी और उसमें जोड़ दिया कि जो भी, क्योंकि मकसद इस नीति का देखिए क्या था, 850 ठेके पहले से दिल्ली में थे, लेकिन वो जो है पूरी दिल्ली में नहीं फैले हुए थे, रेगुलर जो कॉलोनीज है वहाँ पर नहीं थे। तो दिल्ली सरकार का ये तर्क था कि सभी जगह पर जो है ठेके बराबर राशि में हो, बराबर अनुपात में हो, रेशो में हो, इसके लिए ठेके खोले गए थे। लेकिन एलजी ने वहां पर शर्तें जोड़ी, तो यानी कि कुछ शराब के जो वेंडर्स थे उनको फायदा पहुंचा, उन पे भी जांच। सवालों के घेरे में इसीलिए आए ना, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि अगर 144 करोड़ 36 लाख की छूट टेंडर में दी गई है तो क्या उसकी एवज में कुछ लिया गया है? नियमों की अनदेखी के और सवालों के घेरे में तो मनीष सिसोदिया डायरेक्ट आए ना इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए, वो ये कह रहे हैं जांच का हम जो है स्वागत करते हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच उस वक्त के जो एलजी थे उनकी भूमिका की भी हो। इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि आप जांच करिए, जांच में जिसके खिलाफ भी जो और मिलता है, पूर्व एलजी ने इसको लेकर के सफाई भी दी। अनिल बैजल ने कहा है कि मेरा बेवजह नाम घसीटा जा रहा है सिसोदिया की ओर से। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए। आमोद, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। ऐसे में जरूरी हो गया बीजेपी का सामने आकर के आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देना। बीजेपी की ओर से क्या रणनीति बनाई जा रही है इस पूरे एपिसोड को लेकर के, इस वक्त जो सीबीआई रेड चल रही है सिसोदिया के आवास पर? देखिए, बीजेपी की तरफ से रणनीति कुछ नहीं है। बीजेपी की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि ये जवाब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कलीग्स को देना है। बीजेपी की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है इस पूरे मसले को लेकर। सीबीआई ने जब से अपना काम शुरू किया है सुबह से, उसके बाद आप देख सकती हैं कि एक एक करके बीजेपी के तमाम नेता जो दिल्ली प्रदेश के हैं वो सामने आ रहे हैं और उनको पार्टी ने निर्धारित किया है कि आप जाएं मीडिया में अपनी बात रखें। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं मनोज तिवारी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं और लगभग हर विभाग में हुए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल पीयूष इस बीच आपसे भी है, आज जिस आधार पर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हो रही है, अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं, बड़ी खबर यह है कि 7 राज्यों में 21 जगहों पर तलाशी, मनीष सिसोदिया समेत 4 लोक सेवकों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर क्या खबर है? क्या ये अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब रडार पर मनीष सिसोदिया जिस आधार पर है मुश्किल बढ़ सकती है, हिरासत में लिए जा सकते हैं? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से इस बात को रखेंगे, क्योंकि अभी तक वो भाजपा पर हमलावर हैं और जहां तक शराब नीति की बात है, एलजी की ओर से जो रिकमेंडेशन की गई थी उसके बाद सीबीआई की ये कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा उससे संबंधित, यानी कि शराब नीति जब बनाई गई और इससे इतर जो छूट दी गई उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से पलटवार करते हैं और किस तरह तो मूल रूप से अगर देखा जाए इसमें तो देखने वाली अपने जानने वाले या अपने करीबियों को एक तरीके से फेवर करने के ज्यादा बड़े आरोप और गंभीर आरोप हैं।